क्या आप कभी खुद को बेकार समझते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कुछ खास नहीं कर सकते? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन में मंदबुद्धि कहा गया, जिसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वही इंसान बना दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करेंगे लेस ब्राउन की, जो लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली शख्सियत हैं। Mentally retarded, put back from the 5th grade into the 4th grade, and stayed in that category until I got out of high school. I don't have any college training, but I'm at a high. लेस ब्राउन का जन्म 17 फरवरी 1945 को अमेरिका के मियामी, फ्लोरिडा में हुआ था। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों के साथ शुरू हुआ। जन्म के तुरंत बाद ही उनकी मां ने उन्हें और उनके जुड़वा भाई को छोड़ दिया। उन्हें एक सफाई कर्मी महिला मेमी ब्राउन ने गोद लिया, जिन्होंने उन्हें प्यार तो दिया, लेकिन जीवन आसान नहीं था। लेस ब्राउन को शुरू से ही मंदबुद्धि कहा गया, यानी एक ऐसा बच्चा जो पढ़ने लिखने में असमर्थ है। यह टैग उनके दिमाग में इस कदर बैठ गया कि उन्होंने खुद को कमज़ोर और बेकार मान लिया। स्कूल में उन्हें बार बार असफलता मिली। उन्हें हमेशा सबसे पीछे बिठाया जाता था। जब भी सवाल पूछा जाता, लेस ब्राउन का जवाब होता, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता। और लोग कहते, तुमसे नहीं होगा। एक दिन लेस के जीवन में वो मोड़ आया जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उनके स्कूल में एक टीचर थे, मिस्टर वाशिंगटन। एक दिन उन्होंने लेस को बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बुलाया। लेस डर गए और बोले, मैं तो स्पेशल एजुकेशन का बच्चा हूँ, मैं नहीं कर सकता। मिस्टर वाशिंगटन ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसा फिर कभी मत कहना। किसी और की आपके बारे में राय ज़रूरी नहीं कि आपकी सच्चाई बन जाए। यही लाइन लेस ब्राउन के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। ये लेस ब्राउन ने ठान लिया कि अब वह खुद को बेकार नहीं मानेगा। उसने खुद से कहना शुरू किया, येस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। लेस को रेडियो में काम करने का शौक़ था। उन्होंने एक लोकल रेडियो स्टेशन में बार बार जाकर काम मांगा, लेकिन हर बार मना कर दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो रोज़ वहाँ जाते, वहाँ के लोगों की मदद करते, ऑफिस साफ़ करते, चाय लाते, बिना कोई तनख्वाह के। फिर एक दिन उन्होंने मौका मिला। रेडियो अनाउंसर बीमार हो गया और उस वक्त लेस वहीं था। उन्होंने माइक उठाया और जब बोलना शुरू किया, सब सुनते रह गए। उनकी आवाज़ में जादू था। यही बना लेस का पहला ब्रेक। लेस की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उन्हें कैंसर हुआ, रिश्तों में धोखा मिला, करियर में डाउनफॉल आया, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, लेस की सोच। उन्होंने हमेशा अपने भीतर की आवाज़ सुनी, यू हैव ग्रेटनेस विद इन यू। वो कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे करूँगा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि करूँगा। लेस ने खुद को तैयार किया, पब्लिक स्पीकिंग सीखी, भाषण दिए और धीरे धीरे वो बन गई अमेरिका के मोस्ट पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर। लेस ने दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर किया। उनके फेमस स्पीचेस में से कुछ लाइनें आज भी लोगों को उठने की ताकत देती हैं। लेस ब्राउन कहते हैं, शुरू करने के लिए आपको महान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी। हम में से बहुत से लोग अपने सपनों को नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने डर को जी रहे हैं। लेस ब्राउन मानते हैं कि इंसान के भीतर की सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी सोच। उन्होंने हज़ारों स्कूल, कॉलेज, कंपनियों में स्पीच दी। उनकी एक किताब है जो काफ़ी फेमस है, लिव योर ड्रीम्स, जो आज भी लाखों लोगों के लिए गाइड की तरह काम करती है। लेस ब्राउन की कहानी हमें ये सिखाती है, कोई भी आपकी काबिलियत तय नहीं कर सकता जब तक आप खुद हार नहीं मानते। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। कभी किसी की नेगेटिव बातों को अपनी सच्चाई मत बनाओ। ग्रेटनेस हर इंसान के भीतर होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। लेस की कहानी एक अनाथ, मंदबुद्धि, गरीब बच्चे से शुरू होती है और एक ग्लोबल आइकॉन पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, लेस ब्राउन की कहानी ने अगर आपको भी इंस्पायर किया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि लेस की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अगली मोटिवेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहिए।